सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज जो ऑयल आप लेने वाले हो वो ऑयल एक स्पर्श होगा जो आपकी लाइफ में एंटर होगा, जो आपके बंधनों को तोड़ेगा, जो आपको पाप से आजाद करेगा, जो आपको पवित्रता में चलने की अनुग्रह देगा, जो आपको बीमारियों से चंगा करेगा, जो आपके मनों को नया करेगा, आपको शांति से भरेगा, और आप जो मांगेंगे जिस हिस्से में लगा के वहां पर आप एक मिरेकल को देखेंगे। हालेलुया। उस अभिषेक को जब आप अपनी लाइफ में प्राप्त करते हो, मान लो एक स्पिरिचुअल फादर के ऊपर अभिषेक है, कौन उसे कितना फॉलो करता है। मान लो एक स्पिरिचुअल फादर ने पूरी कलीसिया को ऑयल बांट दिया, जब अपने सभी स्पिरिचुअल सन्स को ऑयल बांट दिया, सेम ऑयल, तो कौन उसे कितना फॉलो करता है, कितना उसके अधिक जानता है अभिषेक के बारे में, उसके ऊपर वो अधिक रीति से आता है। हालेलुया। तो अभिषेक को प्राप्त करने के लिए जो पहला कदम है अपनी लाइफ में, कि जब भी आप सोचते कि ओके आज मैंने तेल को रिसीव करना है, तो वो मेरी लाइफ में कितना अधिक काम करेगा, वो मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं उसे कितना अधिक फेथ के साथ अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। हालेलुया। अभिषेक को अपनी लाइफ में प्राप्त करने के लिए हमें अपनी लाइफ में पहला कदम क्या है? बहुत सारे मूल्यों को चुकाना होता है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मूल्य चुकाना और पहला स्थान परमेश्वर को देना। मूल्य कैसे हो सकते हैं अपनी लाइफ में? कई बार आपको पाप करने को आपको मन करे और आप कहते नहीं मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, नहीं मेरे ऊपर इतनी बड़ी बुलाहट है, नहीं इतनी रूहों का बोझ मेरे ऊपर है, नहीं मैं इस पवित्र आत्मा को खो दूंगा और मैं पाप नहीं करूंगा। आप मूल्य चुकाते नहीं, प्रभु मैं इसके लिए सीरियस हूं। मूल्य चुकाते हैं, आप अपनी नींद का त्याग करते हो, आप मूल्य देते हो कि जब आपको बारी नींद आ रही है और फिर भी आप अपनी लाइफ में प्रेयर कर रहे हो और प्रभु को पहला स्थान दे रहे हो, ये मूल्य चुकाते हो। आप सुबह उठते हो, उठ के प्रार्थना में जाना, पहला स्थान परमेश्वर को देना, ये क्या एक मूल्य है कि मैं पहला स्थान, प्रभु मेरे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें काम है पर मैं पहला स्थान तुझे देता हूं। ये एक मूल्य है जो आप उसके अभिषेक के लिए, प्राप्ति के लिए देते हैं। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपके लिए उत्तम है और आप उन्हें छोड़ते हैं और आप एक मूल्य चुकाते हैं, तो यह है क्या है? आपका एक परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त के लिए अपनी इच्छाओं को त्यागना, मारना और उसे पहला स्थान देना। अगर हम सीधी बात करें तो यह एक मूल्य होता है। अपनी इच्छाओं का त्याग करना, वो आपकी इच्छा क्या हो सकती है? वो आपकी इच्छा पाप करना हो सकता है। अपनी इच्छाओं को त्यागना और परमेश्वर को पहला स्थान देना, यह होता है मूल्य चुकाना। अब आपकी लाइफ में ऐसी फाइट, जब आप इस तेल के बाद जाते हैं, याद रखो जब पवित्र आत्मा आता है तो उसके बाद आपको भरता है, तो बाद परीक्षा शुरू होती है। आत्मा जंगल में लेके गया कि शैतान की तरह उसकी परीक्षा हो। जब ऑयल आपकी लाइफ में आता है तो आप परखे जाते हो कि आप उसको कितना मूल्य चुकाते हो उस अभिषेक को अपनी लाइफ में लेने के लिए। तो अपनी इच्छाओं को त्यागना, वो इच्छाएं किसी तरह की हो, खाने की इच्छाएं हो सकती हैं, फास्टिंग करना हो सकता है, वो इच्छा को त्यागना, अपनी एक रात को त्यागना, प्रभु के साथ बिताना। कई ऐसे स्थान है और जब जब भी आप अपने आप का त्याग करते हो तो वो अभिषेक आपकी जिंदगी में उतरता है। हालेलुया। यदि आप मूल्य फिर चुकाते, अपनी इच्छा को त्याग करते, तो परमेश्वर आपके जीवन में अधिकता से अभिषेक देना। जितनी इच्छाओं को आप मारते हो, मूल्य चुकाते हो, उतना अधिक अभिषेक आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरित तो 4 अध्याय उसकी 13 आयत को स्क्रीन पर। यहां पर अगर हम यीशु की ओर देखें, प्रेरितों के काम 4:13, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया और फिर उनको पहचाना कि वह यीशु के साथ रहे हैं। किसके लिए मूल्य चुकाना? यीशु के साथ रहने के लिए। पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे,
पर जब उन्होंने हियाब देखा, उनका प्रीच करते उनको देखा, तो इन्होंने जाना, बाद में उन्हें पता चला ये सामर्थ कहां से है, ये हियाब कहां से है, ये लंगड़ा इन्होंने कैसे चला दिया, ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। बाद में उन्हें पता चला कि यीशु से कि ये साथ साथ रहे थे। तो क्या करना अभिषेक प्राप्ति के लिए? पवित्र आत्मा के साथ, आत्मा के अनुसार चलने के लिए मूल्य चुकाना, रोज प्रतिदिन, कभी कभार नहीं, हर रोज, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन यीशु के साथ रहना। जो यीशु के जितना साथ रहता है उतने अभिषेक उसके जीवन में बढ़ता है। तो अपनी लाइफ में फैसला करना, जिस तरह इनका हियाब था, इनके अंदर सामर्थ्य, क्यों? क्योंकि यीशु के साथ साथ रहे थे। हालेलुया। तो यीशु के साथ रहना, और पवित्र आत्मा क्या कहता है? तू मेरे साथ होगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, तू मेरे, जब जब तू मेरे साथ नहीं होगा तब तब मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा। तो यही मूल्य है जो परमेश्वर के अभिषेक की और बढ़ने के लिए एक व्यक्ति को चुकाना पड़ता है, एक सेवक को चुकाना होता है। जितने लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, तो यही मूल्य होता है कि रोज प्रभु के साथ रहना, और रोज प्रभु के साथ रहने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना और मूल्य को चुकाना। हालेलुया। अपने आप के लिए लड़ना और हर एक हिस्से में प्रभु को पहला स्थान देने की कोशिश करना, यही एक मूल्य है। हालेलुया। और अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसके स्पर्श को कीमती समझना और उसके साथ संबंध को और गहरे करते जाना। पवित्र आत्मा के साथ के स्पर्श को हमेशा कीमती समझना अपनी लाइफ में। कई लोग बेपरवाही करते हैं, स्पर्श को पाने के बाद, रिसीव करने के बाद, उसकी उपस्थिति को लेने के बाद, उसके स्पर्श को के लिए उसको कीमती समझना कि मेरी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कीमती है तो ये पवित्र आत्मा के साथ जो संबंध है, उसकी उपस्थिति के साथ संबंध, जो अभिषेक है, ये है मेरे लिए। कई आपके बहुत सारे केस होंगे जिनमें कहते हैं, पास्टर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरा ये प्रेयर पॉइंट है, मैं प्रेयर करवाना चाहता हूं, मैं प्रेयर करवाना चाहता हूं। हर एक का जवाब एक ही है। मैं आपको बताऊं, आपको उसका हल, उसका जवाब नहीं, आपको अभिषेक चाहिए। जब आपकी लाइफ में अभिषेक आता है, परमेश्वर की सामर्थ आती है, तो वो उन सब हिस्सों में काम करना शुरू कर देती है जो जिस हिस्सों में आप देखना चाहते हैं, जिन हिस्सों में आप संघर्ष कर रहे हैं, जिन हिस्सों में आप उत्तर चाहते हो। तो आपको पता होना चाहिए, जो स्पर्श, जो अभिषेक संबंध मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, मैं इसे ना खोऊंगा। हालेलुया। तो आपके लिए उसका स्पर्श बहुत कीमती होना चाहिए और संबंध को आपको गहरा करते रहना है, उसके साथ संबंध को गहरा करते जाना है। हालेलुया। तो इससे जितना आप सुन चुके हो, इससे हम क्या समझे कि बिना त्याग के कोई उपस्थिति आपके जीवन में नहीं होगी। परमेश्वर की उपस्थिति त्याग को मांगती है। हमने मूल्य की बात की, पहला स्थान देने की बात की। मूल्य क्या है? अपनी इच्छाओं को मारना। बिना त्याग के उपस्थिति नहीं है। आपको इसे लिखना है कि बिना त्याग के परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। मूसा ने समा त्यागा और वह 40 दिन और रात उसमें रहा परमेश्वर के साथ, अलग ताई में, उपवास के साथ। अब्राहम ने अपने आप का त्याग किया। पौलुस ने प्रतिदिन मरना शुरू किया, अपने आप का त्याग किया। हालेलुया। खुद यीशु मसीह ने अपने आप का त्याग किया। हालेलुया। तो इसी तरह बिना त्याग के परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। और जब उपस्थिति, और एक व्यक्ति के जीवन में जब तक उपस्थिति का वो अनुभव ना करे, तब तक अभिषेक नहीं है। बिना त्याग के उपस्थिति नहीं है, बिना उपस्थिति के अभिषेक नहीं आएगा। और अभिषेक नहीं आएगा तो बंधन नहीं टूटेंगे। बंधन नहीं टूटेंगे, लाइफ खड़ी रहेगी एक जगह। बिना डिलीवरेंस के आप अगले लेवल पर नहीं जा सकते। जब तक आपके पाप से डिलीवरेंस नहीं होती, आपके कमजोरी से डिलीवरेंस नहीं होती, आपकी जो डीप पॉइंट है, कमजोरी है, उससे डिलीवरेंस नहीं होती, छुटकारा नहीं होता, तब तक आप अगले स्तर पर अपनी लाइफ में नहीं जा पाते, किसी भी हिस्से में, वो शारीरिक हो, वो मानसिक हो, वो आर्थिक हो, वो आत्मिक हो। तो अभी डिलीवरेंस आती है अभिषेक से, और अभिषेक लाइफ में तब तक नहीं मिलता जब तक आप अपनी लाइफ में उपस्थिति का अनुभव ना करें। और उपस्थिति का अनुभव तब तक नहीं होता जब तक आप अपनी लाइफ में त्याग करना ना शुरू करें। कहां से हम पहुंचे? अपनी जीवन में त्याग करना,
अपने आप का इनकार करना, मरना, ताकि उसकी उपस्थिति आपके जीवन में अद्भुत रीति से उतर आए। क्योंकि ये ऑयल अकेला काम नहीं करेगा, इसके साथ उपस्थिति होनी जरूरी है परमेश्वर की। और सामर्थ को पुकारती है। जब आप एक सामर्थ को अपनी लाइफ लेते हो तो आप भी सामर्थ से भरे हुए होने चाहिए। आप भी मतलब फेथ से भरे हुए होने चाहिए, विश्वास से भरे हुए होने चाहिए, आत्मा से परिपूर्ण होने चाहिए। नहीं तो वो लुकाते हो, नहीं तो आप चाहे बोलते प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर उपस्थिति नहीं है। वचन तो याद है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पर वहां पर उपस्थिति नहीं है परमेश्वर की। तो उपस्थिति को प्राप्त करना आपको सिखाया गया कि ये साल एकदम से चैलेंज आपकी लाइफ में बहुत सारे होंगे। आपने भविष्यवाणियों को सुना है, तो उन चैलेंज के लिए सामना करने के लिए आपको क्या सिखाया गया था? कि आत्मा से परिपूर्ण होना। जो आत्मा से परिपूर्ण जीवन जिएगा, जो प्रभु के लिए जिएगा, प्रभु उसका ख्याल रखेगा। जो इस सालों में भी, इस समयों में भी अपने लिए जीने की कोशिश करेगा, वह दुख उठाएगा अपनी लाइफ में। तो इसका मतलब हमें सीखना है उपस्थिति के बारे में, हमें बढ़ना है उस उपस्थिति के बारे में। चाहे हालात कुछ भी हो जाए, समय कैसे भी हो जाए, अगर उपस्थिति आपके जीवन में है तो वो काम करेगी। हालेलुया। तो बिना त्याग के उपस्थिति नहीं है। उपस्थिति के अनुभव के बिना, मतलब जब तक आप महसूस नहीं करते उसे, अभिषेक नहीं आएगा। क्योंकि उपस्थिति उबारती अभिषेक को। जब एक व्यक्ति की लाइफ में उपस्थिति आती है, अभिषेक आता है, तो वो डिजाइन करती है आपके लिए उन कार्यों को, उसे बहने के लिए। हालेलुया। बहने के लिए वो आपके लिए तैयार करती है ऐसी सभाएं जिसमें जाने के लिए, आपको ऐसे काम जिसको करने के लिए ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में लेके आती है जहां पर वो अभिषेक बहा सके। तो फिर जब इतना इजी लाइफ हो जाती है, तो क्यों ना उस उपस्थिति के लिए मूल्य चुकाने शुरू किए जाए आज से। क्योंकि जब वो आती है, आपको नहीं करना पड़ता काम। जब एट संडे में बता रहा था कि आपको सिंपल बस प्रेयर में उसके साथ बैठना है, बाकी काम खुद ब खुद उसकी उपस्थिति आपकी लाइफ में फिर करना शुरू कर देती है। सिंपल आपको बैठना होता है उसकी उपस्थिति के साथ, खुद ब खुद उपस्थिति आपके लिए मार्गदर्शन करना शुरू कर देती है। हालेलुया। और जब उपस्थिति ढक लेती है आपको, तो सामर्थ बाहर आना शुरू होती है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में यहां पर लिखा है, प्रेरितों 1 की 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, मतलब जब उपस्थिति तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे। मतलब जब उपस्थिति आती है तो सामर्थ खुद ब खुद बहनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो इसके लिए अगला कदम जो आपको अपनी लाइफ में, ये केवल बातें नोट करनी है और अपने प्रेयर में जाने से पहले इन्हें घोषणा ही करना है, ताकि आपको पता चले प्रेयर में मैंने करना क्या है। हालेलुया। अगला पॉइंट जो आप नोट करेंगे, तो हर रोज आपको मंत्रित करना है कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। हर रोज सुबह उठ के आपको उसे मंत्रित करना है कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें। पिता की क्या इच्छा है उसे जानने के लिए मेरी अगुवाई करें। और आज कितने हिस्सों में हमने बोला, पवित्र आत्मा सहायता करे, सहायता करे, अगुवाई करें, सहायता करे, सहायता करे। हालेलुया। तो आपको रोज बोलना उसे और उसकी सहायता को अपने जीवन में प्राप्त करना है। हालेलुया। याकूब 4 की 8 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने आप को शुद्ध करो। हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। कुछ लोग दो चित्ते लोग हैं, आधा संसारिक जीवन भी जिएंगे, आधा आत्मिक जीवन भी जिएंगे। कहते हैं, हे दो चित्ते लोगों, अपने मनों को शुद्ध करो। प्रभु में भी चलेंगे, लंगर प्रसाद भी खाएंगे, संसारिक काम भी करेंगे, झूठ मखौल, गंदे मजाक, गंदे काम, नशे भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, संसारिक सॉन्ग भी सुनेंगे और प्रभु के भजन भी सुनेंगे। इसे बोलती बाइबल दो चित्ते लोग। हे दो चित्ते लोगों, अपने मनों को शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। और वो कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। तो इसके लिए आपको रोज पवित्र आत्मा के उपस्थिति में निकट आके कहना है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर मैं आपके निकट आ चुका हूं, अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पवित्र आत्मा पूरी करे। पिता की इच्छा को मुझे बताएं, पवित्र आत्मा मुझसे बात करें, मेरी अगुवाई करें आगे।
पहला कदम आपका होता है, आगे वो सहायता करता है। आपने सीखा है कि पहला कदम आपका है जो परमेश्वर की उपस्थिति की ओर बढ़ाना है, फिर वो आपकी सहायता करना शुरू कर देता है ताकि जो आप उसमें बढ़ना शुरू हो जाए। हालेलुया। तो आपको मनन करना है उसकी उपस्थिति के लिए ताकि जो आप उसमें और गहरे जाते जाएं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा बिना मांगे काम नहीं करेगा, तो इसीलिए लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आके मांगना शुरू करो तो वह तुम्हें देना शुरू करेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके साथ क्या चाहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। तो पवित्र आत्मा आपके साथ एक संबंध बनाना चाहता है। परमेश्वर सबसे अधिक है जो आपकी लाइफ में चाहता है, वो क्या है? रूहों को बचाना, रूहों का बोझ। आप कहते हैं ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु की लाइफ में, पर वो कब संभव होगी? जब आप उसके साथ बैठेंगे। लास्ट टाइम हमें बुधवार टॉपिक मिला था कि रूहों को बचाने का बोझ को प्राप्त करना, पर वो कब पूरा होगा? जब आप उसकी उपस्थिति के साथ संबंध बनाते हो, बैठते हो, संबंध गहरा होते। तो इसलिए सबसे अधिक परमेश्वर क्या चाहता है आपसे कि आप उसकी उपस्थिति के साथ संबंध बनाए। तो पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि आप में मसीह का मन हो। मसीह का मन मतलब आप पवित्र आत्मा को पूरे वास्तविक रूप में जान पाएं, एक व्यक्ति के रूप में जान जाएं, और एक घनिष्ठ संबंध पवित्र आत्मा के साथ, एक गहरा मजबूत संबंध, एक रिश्ता एक व्यक्ति के रूप में आपका पवित्र आत्मा के साथ बन जाए। परमेश्वर आपके लिए ये चाहते हैं ताकि जो उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपकी अगुवाई करे और अपनी इच्छा को पवित्र आत्मा के द्वारा बताएं, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की सब बातें जानता है। ताकि वो अपनी इच्छा को प्रकट करे। तो वो सबसे अधिक एक व्यक्ति में अगर चाहता है परमेश्वर, वो आपकी ऑफरिंग, आपकी भेंट, आपकी सेवा, आपके काम नहीं, वो आपके साथ एक ऐसा संबंध चाहता है जिसमें आपके अंदर मसीह का मन हो, जिसमें आपके अंदर मसीह का मन हो, जैसे मसीह के अंदर मन था। तो जब पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता बनता है तो आपके अंदर मसीह जैसा मन आना शुरू हो जाता है, मसीह जैसा स्वभाव आना शुरू होता है। कैसे? यीशु के अंदर रूहों के लिए बोझ था, आपके अंदर बोझ आना शुरू हो जाता है। यीशु को भीड़ के देखकर तरस आता था, आपके अंदर तरस आना शुरू हो जाता है। यीशु दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते थे, आपके ऊपर कोई परवाह नहीं होती कि कोई आपको क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, कोई आपका दुश्मन है, कौन आपको सता रहा है। आप उन्हें क्षमा करते और आप कहते मुझे, आप आनंद से जीते, आप उनके लिए प्रार्थना कर पाते, उन्हें क्षमा कर पाते। तो आपके अंदर मसीह का मन लिखा, वो गाली बदले गाली नहीं देता था, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप देता था कि प्रभु तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो उसका जवाब नहीं देता था। तो ऐसा आपके अंदर मसीह का मन आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। और जब मसीह का मन आपके अंदर आना शुरू हो जाता है तो आप एक खुली पत्री बन जाते हो। खुली पत्री। बीते समय मैंने एक व्यक्ति की हेल्प की, रास्ते में मैं अपनी टीम के मेंबर को बोलता, मैंने कहा जो मैं इसकी लाइफ में बो चुका हूं ना, जो इसकी लाइफ में मैं बो चुका हूं, ये इसके जीवन में एक फेथ को लेके आएगा और ये व्यक्ति जल्दी, मैंने कहा मसीह में आने वाला है ये व्यक्ति। तो मैं स्टोरी पूरी नहीं बता सकता हूं आपको, मतलब एक व्यक्ति के जीवन में उसकी मदद की। मैं आपको बताता हूं मैं कैसे, आपको एक समय ऐसे था मेरी लाइफ में, पुरानी स्टोरी बता सकता हूं आपको। यहां पर मैं बाइक पे आ रहा था, तब मैं नए नए आया था मसीह में और बहुत दीवाना था परमेश्वर का। यहाँ इधर मेरा घर था और मैं सीधा रोड पे आ रहा था और मैं बाइक पे जा रहा हूँ और एक मुझे बुजुर्ग मिला और मैंने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और उससे, वो कहता मैं जाना बहुत मुश्किल से जा रहा था, कोई टेम्पो बस नहीं आ रही थी, गर्मी में वो जा रहा था। और मैंने उसे वो कहता है बेटा कहाँ तक जा रहे मुझे ले चलो। और मैंने उसे बिठाया, बाइक में ले गया और ऐसे वो हालचाल बाइक में पीछे कर, उसको आगे कुछ किलोमीटर जाके उसका पिंड था और मैंने उसे वहाँ पर उतार दिया। और उसने कहा कि तुम अच्छा तुम्हारा घर बेटा कहाँ है, कहाँ आगे कोई राहों पे नवा शहर में आगे जा रहा था। मैंने कहा नहीं, जहाँ से मैंने आपको बिठाया था ना वही मेरा घर था, अब मैं वापस जा रहा हूँ आपको छोड़ के। ऐसा नहीं कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ आपको छोड़ के जा रहा हूँ। उसने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत खुश हुआ। और इतने टाइम में मैं क्या बोल पाया, मैंने कहा मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और यीशु मसीह ही हमें ऐसा सिखाते हैं कि लोगों का ऐसे भला करो। हालेलुया। 1 मिनट में क्या हुआ, सुसमाचार बो दिया 1 मिनट में। अब वो कभी भी व्यक्ति सुनेगा, लोग बोलेंगे ये यीशु गोरियां दा गुरु, अंग्रेजां दा गुरु, धर्म,
वो कहेगा नहीं, मैंने ऐसे लोगों को जिनके अंदर मसीह का मन था देखा है, नहीं वो ऐसा नहीं है। कोई अंधकार की शक्ति उसको चुरा ना पाए। तो परमेश्वर एग्जाम्पल के तौर पर सेम ऐसा ही कुछ समय पहले मैंने किया जो मैं आपको बता। तो ऐसे हम सुसमाचार बनते, हम खुली पत्री हो। बाइबल को तो लोगों को देख के पढ़ना है, लोगों को ये उनके पास अभी तक नहीं पहुंची, पर आप एक खुली पत्री हो, आपकी वो लाइफ से जान पाते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर मसीह का मन चाहता है ताकि वो आपको बहा सके, फिर लोगों के बीच में दिखा सके। हालेलुया। जिस तरह जब आप परमेश्वर के दर्शनों को देखते तो आपको देखते उसकी लैंग्वेज कैसी है। जब मुझे परमेश्वर ने एक छत पर विजन दिया, मैं चल के स्तुति कर रहा हूं, प्रभु तू महान, तू सामर्थ्य, आकाश कितना बड़ा तूने बनाया, तारे बनाए, कितना सुंदर चांद है, तू कितना महान है, तू कितना सुंदर है प्रभु। अचानक से मैं बोल रहा था और प्रभु मुझसे बात करना शुरू किया आत्मा में, जैसे हम आवाज सुनते। प्रभु ने कहा जैसे सूरज चांद तारे मेरे गवाह हैं, इसी तरह लोग दुनिया में तू मेरा गवाह होगा, लोग तुझे देख के मेरी महिमा करेंगे। मतलब मैं तुझे ऐसा मन दूंगा, ऐसा जीवन दूंगा, जो ये पहले कठोर मन था, जो ये पापी मन था, जो शुद्ध शब्द थे, पर परमेश्वर ने बदल दिया। तो आज अगर कलीसिया एक पास्टर के साथ जुड़ती है, वो उसके चमत्कार से नहीं, उसके चरित्र से जुड़ती है, उसके कैरेक्टर से जुड़ती है, उसके स्वभाव से जुड़ती है। अगर आज आप इतने सालों तक आप चर्च के साथ वफादार हो, वो मेरे स्वभाव, पवित्रता, चरित्र से जुड़े हुए, उस मन से जुड़े हुए। और यही पवित्र आत्मा मन लोगों को देना चाहता है कि जिसमें हमारे अंदर मसीह का मन हो, मसीह का स्वभाव हो, ताकि जो वो अपने फलों से लोगों के बीच में कार्य कर सके। हालेलुया।